हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने शुरू किया था सॉल्वेंसी रेशोज़। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्वेंसी रेशोज़ का पूरा इंट्रोडक्शन दिया। आओ एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। सॉल्वेंसी रेशोज़ में जो हमें रेशोज़ निकालने हैं, सबसे पहला होता है हमारा डेट इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट्स अपॉन इक्विटी। अगर डेट्स की बात हो रही है तो हमें समझ के चलना है कि यहाँ पे जितनी भी बात हो रही होगी वो लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में बात हो रही है, जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसके बारे में। सेकेंड रेशो हम निकालते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जिसमें हम कंसीडर करते हैं टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म्स की ही बात होती है। यहाँ पे आपका इजी करने के लिए मैंने लॉन्ग टर्म लिखा है, बाकी लॉन्ग टर्म हम किसी भी ये डेट्स के साथ में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंसिडरेबल है, अंडरस्टूड है कि डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में बात हो रही है। थर्ड होता है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसमें हम कंसिडर करते हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। एंड फिफ्थ है डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं गाइस इसका। हाँ तो गाइज, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो। ये हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें गिवन है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम आईएफसी 8%, 9% बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल्स। तो सबसे पहले हमें याद करना है डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला। तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा, डेब्ट से इक्विटी हमें कंपेयर करनी है, तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेब्ट्स अपॉन में इक्विटी। ये फॉर्मूला था। जैसे कि मैंने बताया था, डेब्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे गाइस, है ना। अब ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, लोन फ्रॉम आईएफसी 8% के लोन, ये 9% बोनस, ये 9% और 8% जो रहता है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि इतने परसेंट पे हमें लोन या फिर बॉन्ड्स मिले हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है डेब्ट्स। शेयर कैपिटल हमारा डेब्ट्स नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी हमारा डेब्ट नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे डेब्ट्स नहीं है, लोन फ्रॉम आईएफसी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। क्या प्राइस दी हुई है, 20 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 लाख प्लस लोन फ्रॉम 9% बॉन्ड्स 25 लाख, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, अब ये बताओ गाइज, ये आप मुझे बताओ कि क्या ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है या नहीं है। ऑब्वियसली ये भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे 3 लैक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ये नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये भी नहीं है, ट्रेड पेरेबल्स ये भी जो रहती है ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली इक्विटी होती है 30 लाख रुपीज़ प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये इक्विटी होती है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। अब देखो गाइस, यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व और ये रिज़र्व एंड सरप्लस दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसमें ये क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व को भी ऐड करके आ जाएंगे, बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, अगर रिज़र्व एंड सरप्लस आपको अलग से दिया हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि आपको जो पूरी वीक की पॉकेट मनी मिलती है वो है ₹100, और जिसमें आपको मंडे को मिलते हैं 20 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी पूरी वीक की टोटल पॉकेट मनी कितनी है, तो आप मुझे 100 बताओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे बता दोगे मेरी टोटल पॉकेट मनी 100 है और 20 रुपीज़ मुझे मंडे को मिलते हैं तो वो मुझे मिलता है 120। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो टोटल पॉकेट मनी रहेगी वो 100 ही रहेगी। तो सेम बात वही है, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग से लेने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती है। इतने में ही आपका वो हो जाता है, लाइक निकल आता है कि कितना है। तो अब देखिए, इसका अगर आप टोटल लगाओगे तो ये आता है 48 लाख अपॉन में 40 लाख।
अब ये 0 से तो ये 0 चले गए, तो आपका बचा 48/40, जिसका अगर आप रेशो निकालोगे तो आपका रेशो बनेगा 1.2:1, जिसको हम कंसिडरेबली सेफ कंसिडर करते हैं कि ठीक है, इतना आपका डेट्स हैं और इतनी आपके पास अपनी खुद की इक्विटी है, तो समहाउ दैट इज़ कंसिडरेबल। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम इसको बोल देंगे कंसिडरेबली सेफ रेशो। निकालने आ गया होगा गाइस अभी तक आपको डेब्ट इक्विटी रेशो। आओ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गाइस, आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है गाइस, क्वेश्चन में ही गिवन है। एसेट्स टू डेट मतलब जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसको हमें अपना जितने डेब्ट्स हैं उससे कंसीडर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है गाइस, देखो है बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन, पर अगर देखोगे तो 2 मिनट के लिए आपका दिमाग घुमा देगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करके चलते हो तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है। क्या हमारे पास में लॉन्ग टर्म डेट्स हैं? नहीं है। क्या हमारे पास में एसेट्स हैं? नहीं है। घुमा 2 मिनट के लिए दिमाग, बट दिमाग घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आओ हम निकाल लेते हैं हमारे पास में एसेट्स और डेब्ट्स कैसे निकलेगा। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आप वर्किंग नोट में एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लो। अब बैलेंस शीट बना लो, यहाँ पे आपके आ जाएंगी लायबिलिटीज़, यहाँ पे आपके आ जाएंगे एसेट्स। आपको पता होना चाहिए अपना जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, जो कि हमें गिवन है 14 लाख रुपीज़। सेकंड हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप टोटल डेब्ट्स लिख सकते हो। टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, जिसमें आपके पास में नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ दोनों आ जाएंगी, जिसका टोटल आपको दिया हुआ है 16 लाख। ठीक है, अब जितना आपका एसेट्स होता है, जितना आपका लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, उतना ही आपका एसेट साइड का टोटल होता है, राइट। तो अगर आपका लायबिलिटी साइड का टोटल 30 लैक्स आ रहा है, तो आपके एसेट्स भी कितने होंगे, 30 लैक्स ही होंगे। अंडरस्टूड सी बात है, जितने भी एसेट्स आपके जितने रहेंगे टोटल एसेट्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं लायबिलिटी, हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो हमारे पास में एसेट्स तो आ गए, एसेट्स हम रख देते हैं यहाँ पे 30 लाख रुपीज़। अब हमें चाहिए डेब्ट्स, डेब्ट्स चाहिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब हमारे पास में टोटल डेब्ट्स की वैल्यू दी हुई है 16 लाख रुपीज़ और करंट लायबिलिटीज़ हमें दिया हुआ है 4 लाख। तो हम यहाँ से बैलेंसिंग करके निकाल सकते हैं, मतलब अगर करंट लायबिलिटीज़ हमारी 4 लाख की है, तो जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी वो होंगी 12 लाख की, क्योंकि 16 लाख में से अगर आप 4 लाख माइनस करते हो तो यहाँ पे हमारे बचते हैं 12 लाख रुपीज़। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी हमारी आ गई, जो हम यहाँ पे रख लेते हैं डेट्स की जगह पे 12 लाख रुपीज़। तो अगर आप इसका रेशो निकालते हो तो जो रेशो आपका बनेगा वो बनेगा 2.5:1। आई होप गाइस क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चंस, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में यूँ आपसे क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत इजीली आप इसमें बहुत अच्छा वेटेज कवर कर सकते हो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, नोट्स बनाते हुए चलना और घर पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस इसके बनने वाले हैं। आओ हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ गाइस, तो अभी जो थर्ड क्वेश्चन है ये है हमारा 3 in 1 क्वेश्चन। 3 in 1 क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हमें इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशो, एक निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशो, एक निकालना है प्रोप्राइटरी रेशो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूलाज लिख लें। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है हमारा डेब्ट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट का फॉर्मूला है हमारा टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट्स
एंड प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है गाइस, याद कर लो। क्या था हमारा प्रोपराइटरी रेशो का, किस में हम क्या कंपेयर करते थे। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला है हमारा इक्विटी बाय डेब्ट्स। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला है हमारा इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। अब देख लेते हैं गाइस कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन है। अब हमें क्या नहीं गिवन है, हमें ज़रूरत है इक्विटी की। इक्विटी हमें नहीं गिवन है, तो सेम हम निकाल लें। यहाँ पे फिर से बना लेते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट। ये गाइस वर्किंग नोट्स में आप दिखा के आना, जितना आप वर्किंग नोट्स में दिखा के आओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। मैं लाइन सीधी नहीं खींच पाऊँगी गाइस, तो फिर वो करना। वैसे तो देखो मैंने सीधी खींच ली है बिना स्केल के भी, आप भी मुझे खींच के दिखा दो सीधी लाइन। वैसे तो कंसिडरेबली मैंने सीधी ही खींची है, तो ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, वो हमें निकालना ही पड़ेगा इसमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दी है 1 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपको गिवन है गाइस इसमें। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिया है 50,000 का। करंट लायबिलिटीज़ भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ आपको गिवन है 25,000 की। अब यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स जो आपको दिए हुए हैं वो दिए हैं 1,80,000 के, एंड करंट एसेट्स आपको गिवन है 45,000 के। तो अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। इसका टोटल आ रहा है 2,25,000। तो इसका ही हम यहाँ पे भी इतना ही कंसीडर करेंगे, 2,25,000। अब हम बैलेंस निकाल सकते हैं। 2,25,000 में से अगर आप ये तीनों अमाउंट को माइनस करोगे तो आपके पास में आपका शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। शेयर होल्डर फंड आपका आ जाएगा 50,000 का, मतलब आपको इक्विटी की वैल्यू मिल गई 50,000। अब जहाँ जहाँ पे हमें इक्विटी लिखना है वहाँ वहाँ पे पहले हम इक्विटी जाके लिख लें। यहाँ पे अपने को ज़रूरत है इक्विटी की, और यहाँ पे अपने को ज़रूरत है इक्विटी की। अब देखो डेब्ट्स टू इक्विटी, डेब्ट्स कितना है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,00,000 रुपीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,50,000 सीधा सीधा। तो ये तो सीधा सीधा रेशो बन रहा है 3:1। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स है हमारे 2,25,000 के, और हमारा जो डेट्स है वो है 1,50,000 का। तो जो इसका रेशो हमारा बनेगा वो बनेगा 1.5:1। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड है इक्विटी टू टोटल एसेट्स, है ना। इक्विटी आई थी हमारी 50,000, टोटल एसेट्स है हमारे 2,25,000 के। तो जो ये रेशो बनेगा वो बनेगा 0.22:1। आई होप गाइज ये तीनों चीज़ें आपको निकालना समझ में आई होंगी। बैलेंस शीट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें सॉल्व करा डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्वेश्चन हमने देखा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का क्वेश्चन हमने देखा, और प्रोप्राइटी रेशियो का क्वेश्चन हमने देखा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के बाद में हमारा सॉल्वेंसी रेशो जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टर्नओवर रेशोज़ की तरफ। तब तक के इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताते रहो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ताकि मुझे भी समझ में आता रहे कि आप लोग ढंग से पढ़ भी रहे हो या नहीं। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो नेक्स्ट वीडियो तक। ओके गाइज, बाय बाय।